हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। कल की रहस्य फिर से सुलझने वाला है, थोड़ा और सुलझने वाला है, इस गुत्थी को हम और सुलझाएंगे। अभी तक पिछले जो वीडियोस में हमारी बात हुई वो मैंने आपको बताया था कि वो क्षेत्र गोल होता है, उस क्षेत्र की पहचानें बताई थी। साढ़े तीन करोड़ तीर्थ एक ही जगह के नाम है, ये मैंने आपको बताया था। उसके मैंने आपको प्रमाण भी दिखाए थे लास्ट वीडियो में। आप जो भी, सबसे पहले मैंने बताना चाहूँगा, मेरी वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो वो पार्ट वाइज देखें। पहले पार्ट 1 देखें, 2 देखें, 3 देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ आप गोल गोल घूम जाएंगे। तो पिछले वीडियोस में मैंने जो इससे पिछले वीडियो में पार्ट 4 में मैंने आपको प्रमाण लिखवाए थे, उसमें एक प्रमाण में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक प्रमाण दिखाया था मैंने आपको वृंदावन का, कि सरस्वती नदी तीरे पुण्य वृंदावने बने, कि पुण्य वृंदावन जो होगा वो सरस्वती नदी के किनारे होगा। तो उसको मैंने आपको लिखवाया था 1225 पेज पे, उसको आप सही कर लेना। उसको 1220 पेज पे है वो, 1220 पेज नंबर पे है वो, ठीक है। आप उसको सही कर लेना, आपको पेज नंबर मैच कर लेना। पेज नंबर मैंने इन प्रमाणों में आपको एक पेज नंबर 1225 लिखवाया है, वो प्रमाण 1225 पे नहीं है, 1220 पे, ठीक है। तो अब वीडियो को आगे लेके चलते हैं। पीछे की जितनी बातें हैं शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो अगर आपके घर में पंखा है तो इसको घूमते हुए देख लीजिए, गोल घूम रहा है। अगर रोटी खा रहे हैं तो वो देख लीजिए, गोल घूम रही है, गोल है, सॉरी। और जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे मैक्सिमम जो गोल आपके सामने कहीं ना कहीं अब आता रहेगा, ठीक है। तो पहली वीडियोस में हमने बात करी थी कि वो जगह गोल होती है। इसका आपने देखिए, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे ना वो थोड़ी प्रैक्टिकली करेंगे कि कैसे हमें भगवान को पूज सकते हैं। कि भगवान को पूजने के लिए ऐसा नहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं, अगर हमने ये नहीं करा तो ये नहीं होगा, भगवान गुस्सा हो जाएंगे। अगर मैंने शिव जी की पूजा कर ली तो हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पे मैं कुछ बात करने वाला हूँ आज, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखिए, हमने पूरे अर्थ प्लेनेट का क्या हाल किया है ये आप सभी को पता है, पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से। और इसके बाद अगर मैं ये बात बोल दूं कि हाँ, अगर मैंने ये बोल दिया तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, या मुझसे कोई आके बोले कि आपको ऐसा तरीका आता, आप ऐसे भगवान के लिए बात करते हो, आपको पता है आपको भगवान कितने क्रोधित होंगे। पूरे अर्थ का नाश मार दिया तब भगवान क्रोधित नहीं होंगे, लेकिन एक बेटे ने बाप के लिए कुछ बोल दिया तो भगवान परेशान होंगे, मतलब गुस्सा होंगे। आप खुद बताइए, भगवान हमारे पिता समान है। समान क्या, पिता ही है। क्या बच्चा कुछ गलती कर देता है, छोटी मोटी, बड़े से बड़ी भी गलती कर देता है बच्चा, तब भी पिता अपने बच्चे को कभी हमेशा क्षमा कर दे। तो हमारी वो इन बातों पे क्या भगवान एकदम नाराज हो जाएंगे। और अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, और आज मैं कुछ अपनी बातें कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, कि जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, देखिए मैं एक नॉर्मल सा एक लड़का हूँ, ठीक है। मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, और मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जैसे आप हैं। बट कहीं ना कहीं घूमते हुए, सर मारते हुए मैं उनके पास पहुँच गया जिनकी मुझे तलाश थी, और उनसे जो मैंने सुना वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं कोई साधु हूँ, कोई बाबा हूँ जो मैं हर चीज़ को सिस्टमेटिकली नहीं बताऊँगा। तो ये मेरे को जितना पता है मैं ऑन कैमरा आपके सामने आके बता रहा हूँ। ना मैं कोई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ना मैं कोई रीटेक देता हूँ, और ना ही मेरी वीडियोस में कोई ऐसी एडिटिंग है। आप देखिए, ये डोर है, चेयर है, सब चीज़ें हैं। मुझे पता है मेरी जो बात है ना वो मेरी कदर कराएगी। मेरी वीडियो की एडिटिंग या फिर मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मेरी कदर नहीं कराएंगी, और मुझे अपनी कदर करानी भी नहीं है। सिंपली सा अभी तक कल की भगवान का जो मैसेज था वो छुपा हुआ था, लेकिन अब ऐसा आदेश हुआ है उनकी तरफ से कि जब तक ये पूरे संसार में ज्ञान नहीं जाएगा तब तक उनका कार्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए ये ज्ञान अब इंटरनेट के माध्यम से दिया जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उनके बारे में ये चीज़ें बताऊँ, जिससे कि कोई कभी ये ना कह पाए कि हमें तो आप आए, आपने हमें तो समझाया ही नहीं।
तो सबके पास ये वीडियोस जाएंगी। मैं ये नहीं कहता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या मेरे को सब्सक्रिप्शन से कोई वो लाभ उठाना है या कुछ करना है, मुझे ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ जिसमें मेरा गुजारा हो जाता है। मेरे पे सबसे बड़ा धन है सेटिस्फेक्शन का, सही है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब, मैं बस ये बोलना चाहूँगा, इसलिए कर सकते हैं कि ये वीडियोस जो है नई नई जो भी मेरा मैटर आ रहा है वो आप तक पहुँचता रहे, क्योंकि ये मैसेज एक बार आपको पूरा सुनना चाहिए और इस पे गौर भी करना चाहिए। ये मैसेज एक बार पूरी दुनिया में ज़रूर जाएगा, ताकि कोई ये ना कह पाए कि जब भगवान आए तो उन्होंने किसी को समझाया नहीं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बताया, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिनके भी बारे में बता रहा हूँ आपको, वो एक शख्स है और आपको पता है वो क्या है। आज आप किसी भी सत्संग सुनने जाएंगे या कुछ जाएंगे, आपको सब ये बताएंगे कि राम जी आए उन्होंने ऐसा करा, कृष्ण जी आए उन्होंने ऐसा करा, बट ये कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। सो हम उस पर बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। सो मैं आपको बताने वाला था, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बातें घटित होती हैं, जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमारे आसपास से गुजर रहा है, जो भी हम गाने सुन रहे हैं, जो भी हम मूवीज़ पिक्चर्स देख रहे हैं, इन सब का, ये सब हमें कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। आपने अभी पीछे देखा होगा कि पहले से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी पीछे ही दो मूवी ऐसी आई थी, एक ओ माई गॉड और एक पीके। उसमें सब धर्म ग्रंथों से ही बताया गया था और एक कल की भगवान का ही जिक्र किया गया था। तो शायद वो ट्रेलर था, इसकी असली पिक्चर अब बनने वाली है। जो कुछ भी होता है प्रतीक में पहले हो जाता है। अब आपने पीके में देखा होगा, उसने जब पीके लैंड होता है, उसका स्पेसशिप लैंड होता है, तो उसके नीचे लिखा आता है राजस्थान बॉर्डर। और मैंने आपको बताया कि वो जगह जो है, उसके जो बॉर्डर लगता है वो राजस्थान बॉर्डर लगता है। तो इसलिए वो मूवी में दिखाया गया। अब इसको आप मेरी एक वैसी बात मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान कैसे हर चीज़ से कनेक्टेड है। और पीके में ये बोला गया कि हमारे गोले पे तो ऐसा नहीं होता, हमारा गोले पे ऐसा नहीं होता है, हमारे गोले पे ऐसा नहीं होता है, हमारे गोला पे तो ये होता है। वो गोला गोला जो उन्होंने बोला है, वो जो गोला गोला उन्होंने बोला, वो किसी और ने बुलवाया। मैंने आपको बताया भगवान की लीला हर तरीके से चलती है। आपके सामने जो हो रहा है, मैं भी आपके सामने किसी कारण से आया हूं। तो जो कुछ भी आप किसी भी चीज़ से, गानों से, मूवी से, पिक्चर से, आप सबसे देख सकते हैं, वही चीज़ को दर्शाया जा रहा है। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर मैं आपके सामने आज कोई भगवा कपड़े पहन के आया होता, तिलक लगाया होता, तो हो सकता है शायद आप मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे होते, लेकिन ये तन का विषय ही नहीं है। कबीर का एक दोहा है, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। इसका मतलब हुआ, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, यानी तन को तो हर कोई रंग लेगा, पर मन बड़े मुश्किल से कंट्रोल में होता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। और सारे कार्य सहज हो जाएंगे अगर आपका मन जोगी हो गया तो। बट ये मन को जोगी करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। ये केवल एक ही करता है, जो इस मन रूपी घोड़े पे सवार होता है और ज्ञान रूपी तलवार से नाश करता है, लॉर्ड कल्कि। हम सब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माया से ग्रसित रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं, लेकिन बस एक वो ही है जो सच्चा होता है। इसीलिए भगवान की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है। तो टीका लगा लूँ या अभी मेरे लिए, अगर मैं सिंपल, ये देखिए मेरे लिए कितना अच्छा है, सिंपल है कि अगर मुझे भगवान का ज्ञान लेना है तो अभी मैं नॉर्मल से, कितना सिंपल है, मतलब भगवान का ज्ञान लेना आजकल कितना सिंपल बना रखा है। नॉर्मल से अभी मैं सीधे भगवा कपड़े पहन लूँ, तिलक लगा लूँ, ठीक है, 2-3 ऐसे भी लगा लूँ, और मैं भगवान को मैंने ज्ञान ले लिया। या फिर मैं मुस्लिम धर्म का हूँ तो मैं टोपी लगा लूँ, या मैं कुछ और कर लूँ, या मैं सिख धर्म का हूँ तो मैं कुछ और कर लूँ। तो
ये बाहर का विषय, तन का विषय है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कि तन को तो हर कोई रंग लेगा, बट ये मन का विषय है, मन को कंट्रोल रखना। सो दिस इज द नॉट प्रोसेस ऑफ ड्रेसअप ब्रो। खाली ड्रेसअप से काम नहीं चलता है। हमें क्या करना पड़ता है, खाली ड्रेसअप से आपका काम नहीं चल सकता कि आपने ड्रेस वो चीज़ पहन ली और आपने भगवान का ज्ञान अपने अंदर उतार लिया। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और गंगा नहाए गोमती नहाए, रहे बैल के बैल। कबीर साहब को पता था कि आगे ऐसा होगा, इसलिए वो सब चीज़ लिख गए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। नहाने धोने से क्या हुआ अगर मन से मैल नहीं गया। मछली हमेशा जल में रहती है पर उसके अंदर से बदबू कभी नहीं जाती। सो हमें भगवान किन चीज़ों से खुश होता है। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए आरती की थाली लेके जाइए या चादर लेके जाइए, या भगवान केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए कि आप ऐसे माला जप दीजिए। कबीर साहब का एक दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो 14 फिरे, ये तो सिमरन नाही। माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूँ ना राम, और मेरे हरि मोको भजे तब पाऊं विश्राम। मेरी समझ नहीं आता ये चलता क्या है। हमारे सिलेबस में हिंदी की बुक में पढ़ाया जाता है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना मैं कोई क्रियाक्रम में ना ही योग बैराग में, और ढूंढे है तो तुरंत मिले हूं पल भर की तलाश में। कहा कबीर सुनो वही साधो, सब श्वासों की श्वास में। कह रहे हैं मैं मंदिर मस्जिद में हुई नहीं, लेकिन सिलेबस में लगाना जरूरी है, ड्रेसअप जरूरी है, बट उस पर अमल करना। अभी आप डॉक्टर से दवाई लेके आए, आप उसे जेब में रख लीजिए, आप सही हो जाएंगे जब तक आप उसे खाएंगे नहीं। तो तन का तो विषय है ही नहीं। आप सब ग्रंथों में देख लीजिए, यही लिखा है, तन का विषय नहीं है। हम लोग क्या है, बाहर से तो गेटअप पूरा ले लेते हैं। अब जैसे क्या है, कुछ लोग, मुझे इसलिए लगा कि कुछ लोग तो इसलिए परेशान रहते हैं, हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया उसने, हमारा धर्म परिवर्तन करा। भाई धर्म क्या है? क्या टीका लगाने से या भगवा कपड़े पहन लेने से या टोपी रखने लेने से या वेशभूषा धारण कर लेने से क्या धर्म बदल जाता है? धर्म एक है, इंसानियत। अगर मैं किसी के काम नहीं आ सकता तो मैं किसी भी धर्म का नहीं। ना तो मुझे मोहम्मद साहब एक्सेप्ट करेंगे, ना ही मुझे नानक देव जी एक्सेप्ट करेंगे, ना ही मुझे राम जी एक्सेप्ट करेंगे, ना ही मुझे जीसस एक्सेप्ट करेंगे। अब कहते हैं काफिर, दूसरी जाति वाले को कहते हैं काफिर। तो काफिर वो है जो खुदा की बातों पे नहीं चलता है, जो भगवान की बातों पे नहीं चलता है, अब वो चाहे कोई भी हो। काफिर वो है जो खुदा की बातों पे नहीं चलता है, भगवान की बातों पे नहीं चलता है। और मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि किसी भी जीव की हत्या जो है वो जो है वो आपको पता ही है। देखिए आदि और अंत जो है वो सनातन धर्म भी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि और अवतार जो भी आता है, जब भी आता है, तो वो सनातन धर्म में ही आता है। तो और सनातन धर्म के रूल आपको पता ही हैं। आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते, आप किसी और तो हत्या तो छोड़िए, आप किसी को दुख तक नहीं दे सकते। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप काफिर हैं। कम से कम हमें इसलिए ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन पे इसका असर ना। देखिए अगर कितनी अच्छी दुनिया हो जाएगी, अगर सारे धर्म आज एक हो जाए तो बताइए कहाँ लड़ाई रहेगी। लेकिन हमारी आदत है, पता है, हम इंसानों की आदत है, हमें लड़ाई सूझती है। अभी आप सारे धर्म हटा लीजिए, आप कोई भी एक धर्म मान लीजिए हिंदुस्तान में हो गया, तो फिर उस धर्म के लोग जाति पे लड़ने लगेंगे। मैं उस जाति का, तो उस जाति का, मैं उसका, ये उसका, ये उसका। सेटिस्फैक्शन। जीवन में 4 सुख बताए गए हैं। सुख तो बहुत बताए गए हैं, पर मेन जो बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं, और ये धर्म ग्रंथ में बताए गए। और आप खुद प्रैक्टिकल करिएगा कि आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे, वाकई में
कि यही 4 सुख है और उनका ऑर्डर भी बिल्कुल सही से लगाया है ग्रंथों में, तो वो ग्रंथ कभी झूठे नहीं हो सकते। इसलिए अपने मद में आके, अहंकार में आके इन चीज़ों को झुटलाना अच्छी बात नहीं। उसमें लिखा है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। पहला सुख निरोगी काया, अगर आपकी काया सुखी नहीं है ना, शरीर सुखी नहीं है, तो आप कुछ नहीं है, कोई आपको सुख नहीं लगेगा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। पैसा वैसा होना चाहिए घर में जिससे आपके खर्चे पानी चलते रहे। तीजा सुख सुलक्षण नारी, उसके बाद कौन सा सुख आया? सुलक्षण नारी अगर आपको मिल जाए। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और उसके बाद कौन सा बताया? उसके बाद आपका जो पुत्र आज्ञाकारी हो जाए। तो इन चारों से बड़ा तो कोई धन ही नहीं। तो सोचो, इस धर्म ग्रंथ में सुख लिखे हैं, चांद सूरज की दूरी लिखी है, कैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हमारे साइंटिस्टों ने अंदाजा लगा के ये सब चीजें कितने सालों में थोड़ा बहुत जान पाए। वो ग्रंथों में कितने साल पहले से लिखा हुआ है, तो इनमें झूठी बातें नहीं है। इन पे अगर हम इन पे नहीं चले तो हवा भी नहीं लगेगी। और मैं बता रहा हूं, कोई भी धर्म अपने आप को बढ़ा के विजय प्राप्त नहीं कर सकता जब तक भगवान की इच्छा नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो सनातन धर्म सबसे पुराना है और ये सबसे कम बचा है। तो इसका मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं जनता बड़ी ज्यादा कर लेने से किसी सच्चाई को मिटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। जिससे उसकी इच्छा होगी वो बचेगा, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। और जब अवतार आता है तो अपना ज्ञान देता है, तो हर धर्म में अच्छे लोग हैं, हर धर्म के अच्छे लोग उसके पास आ जाते हैं। उसकी जो जनता होती है उसमें हर धर्म के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर धर्म होता है। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बड़ाई। मुसलमान जो बोला गया, मूसल जैसा ईमान, मतलब मूसल जहां गिरती है अपनी छाप छोड़ती है, ऐसा ईमान रखने वाला हुआ मुसलमान, इसका ईमान पक्का हो। ऐसे ही जिसका ईमान पक्का हो, जो अपने वादे का पक्का हो, वही एक सच्चा सनातनी हुआ, वही एक सच्चा जीसस का बच्चा हुआ, वही एक सच्चा गुरु नानक देव जी का बच्चा हुआ, जो अपने धर्म पे आरूढ़ है, अपनी बातों पे उन खुदा की, भगवान की चलता है। और भगवान को आप सिर्फ भाव से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान तो छोड़िए, एक साधु आदमी भी भाव से प्रसन्न होता है, उसे भी आप साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। जो धन के पीछे है उन्हें आपको पता ही है कि वो क्या है। बहुत से लोग मुझे ये बोलेंगे कैसी बातें कर रहा है और कैसे बोल रहा है भगवान के लिए। मैंने पहली बात तो ऐसा कुछ भगवान के लिए बोला नहीं, बट भगवान मेरे भी पिता हैं, मेरा भी हक है उनके लिए बोलने का। अब लोग सोचते हैं कि हमने घर बार त्याग दिया, हमने भगवा कपड़े पहन लिए, हम साधु बन गए तो हम सबसे श्रेष्ठ हो। भगवान ने हमेशा बताया है कि हमें ग्रस्त जीवन जीना चाहिए, और जो ग्रस्त जीवन को सबसे महान बताया है, क्योंकि इसमें आदमी भगवान की भी तपस्या करता है और अपने संसार के भी सारे कर्म निभाता है, धर्म निभाता है, इसलिए इसे महान बताया। इसलिए हमारे सारे महापुरुषों ने शादी करी, गृहस्थ जीवन बिताया, तभी बोला जाता है। देखिए, एक ही लफ्ज है, दो मतलब है। दो ऐसे पॉइंट बताऊंगा, बहुत गौर से सुनना। अब कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, शादी नहीं करनी। वो कहते हैं काम ना त्यागो, काम ना त्यागो, काम ना त्यागो, काम ना त्यागो। ऐसा नहीं शादी मत करो, काम ना त्यागो, काम ना त्यागो। जो हमारी ये कामनाएं हैं इन्हें त्यागो, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। काम ना त्यागो, काम ना त्यागो। ऐसे कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के तपस्या के लिए जा रहा हूं इधर से। वास ना त्यागो, वास अपना घर ना त्यागो, वास ना त्यागो, वास ना त्यागो, वास ना त्यागो। ये जो हमारी वासनाएं हैं इन्हें त्यागो। तन का विषय नहीं है, मन का है, और ये आप किसी और को देख के मत चलिए, ये आपका फैसला वो करेगा, कोई और नहीं। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, मनुष्य जन्म पाई के जपा नहीं हर नाम, और जैसे कुआ जल बिना खुद वाया किस काम।
और आपको मज़े की बात और बताता हूं कि आज मैंने अपने इस वीडियो में एक जगह कल्कि अवतार जी का नाम बोला है। जैसे कल्कि अवतार को ही नारायण कह दिया, उन्हें ही शिव कह दिया, उन्हें ही राम कह दिया, उन्हें ही कृष्ण कह दिया, उन्हें ही नारायण कह दिया, उन्हें ही कल्कि कह दिया, उन्हें ही निष्कलंक अवतार कह दिया। ये उनकी उपाधियां हैं। जैसे आप किसी माँ के बेटे हुए, किसी पत्नी के पति हुए, किसी स्कूल में गए तो विद्यार्थी कहलाए, आर्मी में गए तो आर्मी मैन कहलाए। ये आपकी उपाधियां हैं, लेकिन आपका नाम तो कुछ और होगा ना। ऐसे ही कलयुग में जब अवतार आता है, कल्कि अवतार, उसका एक नाम होता है जो मैंने इस वीडियो में बोला है। हिंट दे रहा हूं, उसे आप कोशिश कीजिएगा करने की, वरना अगली वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। मैं आपको सारे धर्म ग्रंथों से दिखाऊंगा कि वो किस नाम से आते हैं और किस ग्रंथ में किस पेज नंबर पे ये बात लिखी है। सारे धर्मों के ग्रंथों से दिखाऊंगा, गुरु ग्रंथ साहिब जी से, कुरान शरीफ से, रामायण से, हमारे सनातन धर्म से, बाइबल से, सबसे दिखाऊंगा। तो नाम अगली वीडियो में डिस्कस होगा। इसमें हमारी बात चल रही थी तन का विषय नहीं हो, हमें मन से कार्य करना। आज हम कभी भी मंदिर में जाते हैं तो या मस्जिद में जाते हैं तो हम हमेशा किसी न किसी लालच से जाते हैं। कोई कह भी देगा मैं लालच से नहीं जाता, लेकिन किसी ना किसी का कोई लालच है। तो इसीलिए कबीर ने दोहा बनाया है, कबीर साहब ने, फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, और कहा कबीर सेवक नहीं जो चाहे दो गुना दाम। कह रहे फल के कारण जो सेवा कर रहा है, मन से काम नहीं कर रहा, वो सेवक नहीं है जो दो गुना दाम चाह रहा है। और उन्हें पता था। देखिए आज भी हमारे धर्म ग्रंथों को कोई नहीं समझता, हम लड़ने एकदम आ जाते हैं, हमारे धर्म को ऐसे कह दिया, हमारे धर्म को ऐसे कह दिया। कबीर साहब को पहले ही पता था ऐसा होगा, उन्होंने लिख दिया, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और लड़ लड़के दोनों मर गए, हकीकत ना कोई जाना। तो तन का विषय नहीं है, विषय मन का है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि तन का विषय नहीं है, मन का विषय। मैंने इस पर आपको बहुत चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। अगले वीडियो में अवतार, जो कल्कि अवतार है, उनका हम नाम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक दो वीडियो के बाद वो क्या विधि पूजन की उनकी है, मैं आपको वो बताऊंगा जिससे मुक्ति होती। 84 लाख योनि चुटकी भर में कट जाती हैं, उसके भी मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा। मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहली बात तो मैं इतनी बातें प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, ऊपर से लिखा दिखा रहा हूं। भैया कौन लिखा आपको दिखाएगा? कोई भी नहीं दिखाता। आपको डांट के बिठा देंगे, आपको बोलने का भी हक नहीं है। मैं आपको वो सब चीजें लिखी दिखा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि हम भगवान की पूजा ना, आप ऐसा नहीं भगवान की पूजा करनी तो आपको भजन ही गाने हैं। आप कोई भी फिल्मी गाना देखिए, आप कोई भी फिल्मी गाना देख लीजिए, कोई भी फिल्मी गाना, आप पुराना नया कोई भी आप उठा के देखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, वो गाने लड़के जो होते हैं वो लड़कियों के लिए सुनते हैं, लड़की को सोच के, और लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों को सुन के। अगर हम सभी कॉमनली उसे भगवान के लिए सुने कि ये भगवान हमसे कह रहा, हम भगवान से कह रहे, तो आपको हर गाना भजन लगेगा। आप हर गाने में भक्ति कर सकते हैं। 2 मिनट में आप घर में गाने चलाएं और आप भक्ति कर सकते हैं। लगा लो लॉ से। उनकी लॉ कोई दिया जलाने से ही थोड़ा ना होगी। अब समझ में नहीं आता मैटर, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बट बोलना पड़ रहा है। हर घर में दिया जलाते हैं, और रामायण में लिखा है परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, कि वो परम प्रकाश तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो रहा है, उसके लिए कोई दिया और बत्ती चाहिए ही नहीं। बहुत है। अब ये सब जो पर्दा है ये कलयुग का है, ये रामायण में पहले से लिखा है। रामायण में लिखा है कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दंभिन निजमत कल्प कर, प्रकट कियो बहुपंथ। अब इसका दोहा मैं समझाता हूँ। ऐसा नहीं किसी के पास आपको समझने जाना है, प्लीज़ किसी के पास मत जाइएगा बाबा जी के कि हमें ये दोहा समझाए।
खुद पढ़ सकते हैं अपनी ग्रंथों को, आप बस पढ़ना ही नहीं चाहते। क्या लिखा है? कलिमल ग्रसे धर्म सब, यानी कली किसे कहते हैं? कलयुग को। मल किसे कहते हैं? गंदगी को। ग्रसना मतलब ग्रस लिया है। कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलयुग ने सारे धर्मों को ग्रस लिया है। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, सदग्रंथ जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लुप्त हो गए, इन्हें कोई दिखाई नहीं रहा, इनसे कोई बात ही नहीं हो रही। सदग्रंथ को हमने साइड में रख दिया, बस सुनने चले आते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्प कर। अब इस लाइन को समझना है। दम्भिन, दम्भिन कहते हैं पाखंडियों को। दम्भिन निज मत, यानी निज मतलब अपनी, मत मतलब मति से। दम्भिन निजमत कल्प कर, कल्पना, कल्प कर मतलब कल्पना कर करके। दम्भिन निजमत कल्प कर, दम्भिन पाखंडी, निजमत अपनी मति से, कल्प कर कल्पना कर करके, प्रकट कियो बहुपंथ। बहुत सारे रास्ते चला दिए, ये भी है भैया भगवान को, ये भी है भगवान को, ये भी जा रहा है, ये भी भगवान की तरफ जा रहा है, कुछ भी कर लो, सब भगवान की पूजा है। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्प कर, प्रकट कियो बहुपंथ। अब मुझे एक बात बताइए, सूरज के क्या झुंड हैं? सूरज एक ही है ना, सत्य एक ही है ना। चांद के क्या झुंड हैं? चांद एक ही है ना हमारी पृथ्वी पे। पानी एक ही है ना, हवा एक ही है ना, तो वो सत्य भी एक ही होगा ना, हर कोई थोड़ा ना। अब कहते हैं कि किसी एक गुरु बना लेना चाहिए, किसी को ही बना लो। और कबीर साहब पहले लिख गए थे, पानी, ऐसा समय आएगा हर कोई अवतार बन के बैठ जाएगा। तब बोल गए, पानी पियो छान के और गुरु बनइयो जान के। जा गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जिनकी जाए, सो गुरु झूठा जानिए, तजियत देर न लाए। ये सब में ही, इन्हीं सब में एक असली है। और पता था कि कलयुग ने यही रचना करी। उन्होंने कहा, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारे जैसे लाखों खड़े कर दूंगा, तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला, तुम अपना जोर लगाना, मैं आऊंगा और धर्म ग्रंथों से, ये धर्म ग्रंथ बने ही इसलिए हैं कि जब अवतार आए तो इन्हें तुम इन प्रमाणों से पहचान लो, कि जब मैं आऊंगा धर्म ग्रंथों से प्रमाण दिखा के अपने बच्चों को ले जाऊंगा। अब प्रमाण मैं ही आपको दिखा रहा हूं, कल के अवतार के अलावा आपको कोई ये बातें लिखी नहीं दिखा सकता। यूं तो अवतार बहुत बनते हैं, पर खाली बोलने से नहीं हो जाता। और मेरी बात का आप ऐसे यकीन करना मत, जब तक कोई भी एक ग्रंथ में मैं लिखा ना दिखाऊं, अगर आपको दिखे ना तो विश्वास मत करना, भैया कलयुग है। तो कहाँ टॉपिक चल रहा था? तो अवतार जब आते हैं तो वही बात चल रही थी, ठीक है, कि कलयुग ने उनके जैसे बहुत सारे बना के खड़े कर दिए कि लो पहचान लो। पहचानना किससे है? धर्म शास्त्र से। जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वो बात झूठी नहीं है। और मैं सारे सब चीज जो बताऊंगा उन्हीं से प्रमाण से आपको बताऊंगा। और मैं नहीं बता रहा हूं, आपको पता है, लॉर्ड कल्कि आप मैसेजेस में थोड़ी सी मजाक जरूरी। अब इसको प्लीज ये मत ले लेना यार कि हाँ ये क्या कह दिया भगवान को, ये क्या, प्लीज यार ऐसा मत करा करो यार। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का है। एक कभी भी ना मूर्खों से यारी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भी एक कबीर दोहा दे गए हैं, घी के तो दर्शन भले, खाना भला न तेल, और सियाना तो दुश्मन भला, मूर्ख का क्या मेल। कि दुश्मन भी बनाना है तो तेज बनाओ, लेकिन मूर्ख दोस्त मत बनाओ। हमें कैसे जीना चाहिए? गीता में कृष्ण भगवान ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े, स्वयं से लड़े वीर। ये दुनिया औरों से लड़ रही है कि तू हिंदू तू मुसलमान, और जो स्वयं से लड़ रहा है वो एक ही है, वीर वो एक ही है, कोई नहीं हो सकता। तो फिर से तन का विषय नहीं है भैया। तो अभी तक मैंने जो आपको बातें बताई, ठीक है, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ सब प्रमाणित है, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। और अगली वीडियो का भी मैंने आपको बता दिया कि अगली वीडियो में हम अवतार का जो नाम होगा, जब वो कलयुग में आता है उसका नाम क्या होता है, उस पर पूरे बात भी करेंगे, प्रमाण भी सारे ग्रंथों से दिखाऊंगा, पेज नंबर बताऊंगा,
ग्रंथ डाउनलोड कर लो फ़ोन में, या फिर आप मार्केट से ले आओ, कहीं भी अवेलेबल होते हैं। तो बस मेरा आज का कहने का मतलब यह है कि मानव जन्म बड़ी मुश्किल से, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, और तरुवर जो पत्ती झड़े बहुरी न लागे डार। कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, पेड़ से एक बार जो डाल से पत्ता टूट जाता है वो फिर दोबारा नहीं जुड़ता। कृष्ण भगवान ने गीता में बोला, गीता में कृष्ण भगवान ने बात कही गंभीर, औरों से कमजोर लड़े, स्वयं से लड़े वीर। हमें स्वयं से लड़ना, सबका अच्छा करना है, हमें बुरी बातें नहीं सोचनी है, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, हमें धर्मों में लड़ाई आपस में नहीं करनी है, सब एक है। और इन्हीं सबको एक करने वो कल की अवतार आता है। आप नॉस्ट्रेडमस की प्रेडिक्शन देखिए, सब उसमें दिया है कि वो क्या करेगा, वो सारे धर्मों को एक कर देगा, तभी उस पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी। और वही समय अब उनने जो समय दिया वही आ गया है, और अब ये स्टार्ट ही हो गया है। सब पे एक बार मैसेज जाएगा, कोई ये ना कह सके कि हम पे मैसेज नहीं आया। तो मनुष्य जन्म जो है, ये सच बताऊं तो कलयुग में जो उद्धार होता है वो केवल नाम से होता है। तभी आजकल आपने देखा होगा हर कोई नामदान लेना चाहता है, और उसका दोहा दिया है, जो बस रहा संसार में वो नाम कोई और है, तन जपे ना मन जपे वो नाम कोई और है। वो नाम केवल और केवल कल की अवतार ही आके देता है, और कोई नहीं दे सकता। समझ रहे हैं? तो इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे अवतार का नाम क्या होगा। उसके अगले से अगले या उससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अवतार की पूजन की विधि क्या है, वो क्या बताते हैं, आपको क्या करना है। एक पैसा खर्च नहीं होता, ऐसा काम है। वो पूजन की विधि आगे बताएंगे, थोड़ा सा अभी ये चीजें समझना जरूरी है। अब वो पूजन की विधि आपको पता चली जाएगी। अब भगवान के लिए भाव बनाना है तो वो कैसे बनाए। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाके जाएंगे तभी आपका भाव बनेगा, या आप भजन सुनेंगे तभी आपका भाव बनेगा। आप कोई भी फिल्मी गाना सुन लीजिए और भगवान को सोचिए। अपोजिट जेंडर नहीं सोचना, लड़के लड़की नहीं सोचना, और लड़की को लड़की, भगवान को सोचो। जैसे एक गाना है, पुराने से पुराना ले लो, नए से नया ले लो, मैं एक ऐसी ले दे रहा हूँ। एक गाना है, जैसे आपको भगवान के लिए गाना है, ठीक है, कुछ बातें आप भगवान से बोल रहे हो, कुछ बातें भगवान आपसे बोल रहा है, और गाना चालू है। जैसे एक गाना है, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। ये बात कल की भगवान हमसे कह रहे हैं, ऐसा सोचिए। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। वो कह रहे हैं कि मंजिल की, प्यार की आपको सदा दे रही है। और फिर कह रहे हैं अब दूरी खत्म होने वाली है, अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे ना जाएगा अंधेरा, क्यों ना थमेगा तूफान। वो बता रहे हैं जो लोग परेशान हैं कि चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, कैसे नहीं जाएगा अंधेरा, क्यों ये तूफान नहीं थमेगा, कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की। अभी तक आप कल की अवतार के जब YouTube में सर्च करते होंगे तो आपको मन तो बहुत करता होगा कि यार अवतार का पता चले, लेकिन आप वो वीडियोस देख के निराश होते होंगे कि यार ये तो सब वही बताते रहते हैं जो लिखा है, क्या उनकी माँ का नाम क्या है। बट ये रियल है ब्रो, प्लीज़ बिलीव कर लेना, वरना प्लीज़ यार पछताओगे यार, ये बिलीव कर लेना। कोई भी गाना ले लो। अब एक नया गाना ले लेते हैं, एक जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कल की अवतार से, थोड़ी जगह दे दे मुझे
तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अब भगवान कह रहे हैं कल की अवतार, अपनी खुशी देकर मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। अब हम कह रहे हैं, मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होकर सदा तेरा, बस इतना चाहता हूँ मैं तो भगवान की पूजा ऐसे करता हूँ। मुझे पता है ना भगवान कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। अब अगली वीडियो में आपको मैंने बताया, ये अवतार का नाम बताएंगे। आज थोड़ी सी उनकी जाति के बारे में वर्णन करते हैं, उनकी जाति क्या होगी, थोड़ा सा खोल देते हैं। देखिए, आपने सत्यनारायण की कथा कराई होगी, कभी भी घर में सब कराते हैं। पंडित जी आते हैं और रोली से चक्र बना देते हैं, एक गोल चक्र बना देते हैं और बीच में ठाकुर जी की मूर्ति रख देते हैं। ठाकुर जी की मूर्ति रख देते हैं। तो कल की अवतार जी की जो जाति होगी ना, वो ठाकुर हो। कभी विष्णु भगवान को ठाकुर बोला जाता है। आपने सोचा कभी कि विष्णु भगवान को ठाकुर जी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं। और ठाकुरों में भी वो पुराना ठाकुर होता है। तभी आरती में बोला जाता है, तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ बढ़ाओ द्वार खड़ा तेरे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका दोहा दिया है, इसका दिया है, संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हर सांगी। कि शक्ति जब भी आती है वो ठाकुर के चोले में आती है, और ठाकुर होता है क्षत्रिय। इसलिए लाल रंग से रोली का गोल चक्र बनाएंगे। क्षत्रिय का रंग लाल होता है। लाल चक्र से, लाल रोली से वो चक्र बनाते हैं और उस सेंटर पॉइंट पे ठाकुर जी को रख देते हैं। उनसे पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, उन्हें पता ही नहीं। वही अखंड मंडलाकारम के सेंटर पॉइंट पे वो ठाकुर जी को रख रहे हैं। वैसे ही वो अखंड मंडलाकारम के सेंटर पॉइंट पे वो अवतार जो है वो ठाकुर जी, उनकी जाति ठाकुर ही है। आज भी आप जाके देख, वो बैठे, ये है इसका। तो उनकी जाति जो होगी वो ठाकुर होगी। ठीक है। पूजा की विधि मैंने आपको बताई कि मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल विधि है, ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है, कहीं भी बैठ के कर लो। और भाव कैसे बनाना मैंने आपको बता दिया। कोई भी पिक्चर का गाना आप सुनो यार, सब प्रभु के लिए है, सब भगवान के लिए। ऐसा थोड़ा कि आप भगवान का ही गाना सुनेंगे तभी। इन चीज़ों से बाहर निकलो यार। ये चीज़ हम अपनी जनरेशन को नहीं दे सकते। देखो, सच्चाई को ना हमेशा दबा दिया जाता है, अभी तक यही हुआ है, सच्चाई को हमेशा दबा दिया गया है। लेकिन अब वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, कहीं मैं तुम लोगों को बोर तो नहीं कर रहा? ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है यार, प्लीज़ बोर मत होना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करता रहता हूँ, तुम लोग बोर ना हो। सच्चाई को हमेशा दबा दिया जाता है। बहुत सही बात बोलूँगा, ज़रा गौर से सुनना। मैंने आपको बताया ना अभी दोहा, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बिन निजमत कल्प कर प्रकट कियो बहुपंथ। कलयुग ने ये सब चीज़ भ्रमित करने के लिए सदग्रंथों को लुप्त कर दिया और पाखंडियों को बिठा के बहुत सारे रास्ते चला दिए कि लोग भ्रमित होते रहे। तो सच्चाई को हमेशा दबा दिया जाता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे साइंस में कई सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसे हैं जो सबसे महान थे, लेकिन उन्हीं का हमारे बच्चों को नाम पढ़ने के लिए बुक्स में नहीं मिलता। बहुत दुख होता है। सच्चाई को इतना दबा दिया। एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, आप गूगल में उनके बारे में सर्च करें। वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ जल्द से जल्द। वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्री एनर्जी बनाई थी। उन्होंने बोला था हम सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे तो पॉल्यूशन ही नहीं होगा और पृथ्वी पे कोई असर ही नहीं होगा, पृथ्वी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो एक साइंटिस्ट बड़ा चालाक बना, उन्होंने कहा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से चलाओगे सब कुछ तो पॉल्यूशन नहीं होगा। वो बात तो सही है, पर इलेक्ट्रिसिटी जिससे बनाओगे वो किससे बनाओगे? डैम से बनाओगे ना। और डैम में भी तो आपको
कहीं से पानी काट के कहीं रखना होगा, कहीं से पानी काट के कहीं रखना होगा। पहले भगवान ने जो नदी नाले बनाए वो अपने हिसाब से बनाए, लेकिन हम लोगों ने आज लाइट बनाने के, प्रोड्यूस करने के लिए कहीं डैम बना दिया, कहीं डैम बना दिया, इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। तो ये भी पृथ्वी को हानि पहुंचाता है। तो उसने बोला अच्छा तुम डैम जो बनाओगे उससे प्रकृति को नुकसान नहीं होगा। उनने बोला, निकोला टेस्ला भाई सब ने बोला, उन्होंने बोला मुझे पता था आप जैसे लोग ऐसी बात करेंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे ना वो हम डैम से नहीं बनाएंगे। सोचो जब डैम से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी तो ये डैम भी, नदी नाले अपने हिसाब से बहेंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी नहीं होगी। कितने डैम टूट जाते हैं, नुकसान होता है, ये सब होगा ही नहीं। वो कह रहे हैं जब लाइट में डैम से बनाऊंगा नहीं तो उससे भी नुकसान नहीं होगा, और लाइट से सब कुछ चलाएंगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला भाई लाइट बनाओगे कैसे? उन्होंने बोला हमारे आसमान में रोजाना लाखों करोड़ों टन बिजली कड़कती है, हम बड़े बड़े रिसीवर्स बनाएंगे, टावर्स, और उन सारी बिजली को स्टोर कर लेंगे। ऊपर के ऊपर बिजली स्टोर हो गई, ना कोई डैम की जरूरत ना कुछ, लाइट भरी पड़ी है, चलाओ कितनी गाड़ियां चलानी है, ना तो ओजोन लेयर खराब होती, ना ही नदी नहरें खराब होती, सब कुछ अपने हिसाब से चलता। बट उन्होंने बोला, कलयुग ने बोला अरे ये तो सच बोल रहा है, इसको पकड़ो। उन्हें वहां पकड़ा और वो चीज दबा दी गई। उनकी किसी ने बात नहीं सुनी और उनको वहीं दबा दिया गया, और उनकी बातों को वहीं दबा दिया गया। सोचो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता तो पोल्यूशन होता ही नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी भी बिना डामों के ऊपर से ही आ जाती। कितनी बड़ी बात बोली थी, पृथ्वी के हित में बोली थी, इसलिए कलयुग को पसंद नहीं आई, उन्होंने उन्हें उनके ज्ञान को दबा दिया। लेकिन आज आपने देखा होगा आप सतयुग के चरण पड़ चुके हैं, सतयुग वगैरह में यही टेक्नोलॉजी यूज होती है। आप सतयुग के चरण पड़ चुके हैं तो आपने देखा होगा टेस्ला का नाम हो रहा है, एलन मस्क जो है वो आपको पता ही है, अमीर हो गए। तो अब सच्चाई का जमाना आ रहा है, तो वो चीज, वही ज्ञान इन्हें दोबारा ला रहे हैं, उसी को दिखा रहे हैं। अब जब पॉल्यूशन हो गया, ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बची, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो सच्चाई को हमेशा दबा दिया जाता है। मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, ऐसे ही आज भी सच्चाई को दबाया जा रहा है, इसीलिए मेरे ये वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। मेरी बातें में अगर कोई भी आपको ऐसा लगा हो मैंने उल्टा बोला, प्लीज़ मैं सॉरी बोल रहा हूँ। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ जो बस अपने व्यूज़, अपने फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं। आप जिसको चाहे उसको मानिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट मेरा मानना ये है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि उसमें कल्कि अवतार का नाम हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं नाम इसलिए जल्दी से डिस्कस कर रहा हूँ, कोई कहीं ना कहीं मुझसे कोई कहता अरे तुम उनसे तो उनके भक्त हो, उनके भक्त हो, उनके भक्त हो। मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, मैं उन सबका किसी का भक्त, मैंने अगर ये प्रूफ नहीं देखे होते तो मैं उन पर भी यकीन नहीं करता। तो इसलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, ठीक है, और बने रहे मेरे साथ, और कोई भी भूल हुई है तो माफ़ करें। थैंक यू।